ए मिक्सचर ऑफ अ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। ठीक है, हमें क्या करना है, एक पेंट मिक्स करना है जिसका पहला पार्ट जो है, मतलब एक पार्ट जो हमने किससे लिया है, रेड पिगमेंट से लिया है, ये रेड पिगमेंट से लिया है, और जो दूसरा पार्ट लिया है वो हमने कौन सा किससे लिया है, बेस लिया है उसका 8th पार्ट। तो ये क्या बना है, एक पेंट का मिक्स बना है। तो हमें सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब ये सब निकालना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निकालना है, इसके पार्ट्स निकालने हैं हमें कि कौन कौन सा पार्ट इसमें देगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ही होगा क्योंकि 1/8 करके इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है कि ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होगा, इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे हमने लेट कर लिया कि ये क्या होंगे, हमने लेट कर लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके, ये हमने लेट कर लिया। तो हमें क्या क्या निकालना है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमें ये क्या होता है, रेड पिगमेंट को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स, और बेस को हमने क्या लेट कर लिया, वाई। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू किसके होगा, k, यानी कि कांस्टेंट के, यानी कि जो भी इसमें टर्म आएगी वो इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि जितनी भी टर्म्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पहला पार्ट a की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/8 यानी कि x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू किसके होगा, इसके 4/a, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी है ये कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 32। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 32। नेक्स्ट b की वैल्यू निकालते हैं, और इसमें हमें हमेशा ध्यान रख, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था, वो हम किससे कंपैरिजन करते हैं, 1/8 से, यानी कि जो पहली वाला हमने पेंट का मिक्सअप किया है उसी से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट 1/8 इज इक्वल्स टू किसके, 7/b के। राइट, 7 ही तो था, नहीं हाँ 7 था। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा, b इज इक्वल्स टू, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, बेस कितना पार्ट हो गया इसका, 56। थर्ड पार्ट करते हैं, 1/8 वैसी का वैसी, वैसे हम इसे 7/56 से भी नेक्स्ट वाली टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन उससे इजी, इससे ज़्यादा इजी रहेगा 1/8 क्योंकि ये छोटी टर्म है। 7/56 इज इक्वल्स टू करेंगे तो वो ज़्यादा टर्म बैठ जाएगी, इस वजह से हम 1/8 कर रहे हैं। वैसे 7/56 भी होगा तो 1/8 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इक्वल है उसके। राइट, तो किसके इक्वल रखना है हमें, 12/c के। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 96। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 96। अब हमें क्या निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 20/d। 1/8 इज इक्वल्स टू 20/d। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 160, और b की वैल्यू 56, c की वैल्यू 96। चलिए इस टेबल को हम कंप्लीट कर देते हैं। a की वैल्यू 32, b की वैल्यू कितनी आई, 56, c की वैल्यू कितनी आई, 96, और 20 की वैल्यू कितनी आई, 160। यस, c की वैल्यू कितनी आई, 160। ठीक है, तो इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, ये क्या हो रहा है, सेम प्रोपोर्शनल, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का मल्टीपल कर रहे हैं इसमें। राइट, मैं इस नीचे वाली चीज़ को मिटा देती हूँ। फोर का मल्टीपल हो रहा है, राइट, 8 चौक 32। फिर नेक्स्ट इसमें किसका मल्टीपल हो रहा है, 32 से इधर पहुँच रहा है तो कितना हो रहा है, 4 का मल्टीपल। फिर नेक्स्ट कितने, फिर नेक्स्ट किससे हो रहा है, 4 का मल्टीपल हो रहा है। राइट, नहीं, इसका 4 का मल्टीपल सेकंड वाले में नहीं हो रहा। आपने एक चीज़ इसमें ध्यान करी होगी कि ऊपर किससे हो रहा है मल्टीपल, ये देखो 4 से मल्टीपल हो रहा है। राइट, तो ये भी 4 से ही होगा। अब ये 1 से 7 से मल्टीपल हो रहा है। राइट,
तो ये भी किससे होगा, 7 से मल्टीपल होगा। यानी कि सेम टर्म जो कि फर्स्ट मतलब अपनी इसके क्रॉसपॉन्डिंग वाली जो क्वांटिटी आ रही है जिसमें इसके मल्टीपल हो रहा है फर्स्ट वाली डिजिट से, वही हमारी नीचे वाली डिजिट से होगा। यानी कि अब क्या है, 1 का मल्टीपल 12 बन रहा है, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसमें भी 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 12 से होगी, राइट। इसी तरीके से जैसे हमने इसमें क्या करा था, एग्जाम्पल आपको दिखाया था कि पहली वाली क्वांटिटी से ही हम सबके मल्टीपल्स देख लेते हैं, और यही सेम होता है ऊपर और सेम ही होता है नीचे। यानी कि x और y जो होता है, x डिवाइडेड बाय y करोगे तो उसमें जाओगी कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। जैसे इसमें पहली वाली टर्म के लिए 4 था, फिर नेक्स्ट वाली यानी कि x1 y1 के लिए और x2 y2 के लिए कितना हो जाएगा, और 7 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे।